बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो में हम आपको HTML के बारे में बताएंगे कि HTML क्या है। और दरअसल ये हम एक HTML की फुल एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम HTML आपको शुरू से लेकर आखिर तक HTML में जितने भी टैग्स आते हैं और कौन कौन से टैग्स क्या क्या फंक्शन करते हैं वो सब जो है ना हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो बेसिकली ये वीडियो हमारे इस चैनल पर दूसरी वीडियो है, लेकिन HTML सीरीज़ की पहली वीडियो है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट क्या है और एज ए बिगिनर आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है ना वो आपको सीखनी है। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हमने जो है दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से में जो है ना हम आपको एक थोड़ा ओवरव्यू बताएंगे कि HTML बेसिकली कौन सी लैंग्वेज है HTML, और कंप्यूटर पीसी पर HTML को कोड करने के लिए आपको कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और बाद में जो है ना हम आपको लैपटॉप पर ऑन द स्पॉट डेमो दिखाएंगे कि HTML में कौन सा टैग किस तरह फंक्शन करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम एक एक वीडियो, ताकि आप बोर ना हो। तो HTML बेसिकली एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। किसी भी वेबसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ज़रूर HTML का इस्तेमाल करना होगा। और HTML का जो एब्रीवेशन है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज जिसके ज़रिए एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम HTML कहते हैं। इसका अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल हम आपको YouTube पर एक बटन का मिसाल दें, सब्सक्राइब का बटन। तो अगर आप सब्सक्राइब के बटन को आप देखें तो सब्सक्राइब के बटन में तीन चीज़ें आपको नज़र आएगी। एक सब्सक्राइब बटन में इसका स्ट्रक्चर है, और एक इसका डिज़ाइनिंग है, और तीसरा जो है ना इसको क्लिक करने से जो फंक्शन आपको मिल रहा है ये इसका फंक्शन है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ना ये HTML है, और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर इसका रेड है, और शेप वगैरह ये जो है ना ये इसका CSS है, और इसका जो फंक्शन है क्लिक करने पे ये इसका जावास्क्रिप्ट है। ये तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो आप पिछली वीडियो हमारी देखें। वेब डेवलपमेंट के ओवरव्यू के बारे में हमने आपको जो है ना सिंपल आपको गाइड किया है कि एक वेब डेवलपमेंट आपको एज ए बिगिनर किस तरह शुरू करनी है। तो एज ए बिगिनर आपको तीन लैंग्वेजेस सीखनी है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। और HTML को जो है ना हमने अभी शुरू किया है। ये HTML की सीरीज़ है, और इस सीरीज़ में हम आपको HTML शुरू से लेकर आखिर तक स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो जो है ना ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, हम डेमो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और डेमो की तरफ बढ़ने से पहले आपने एक सॉफ्टवेयर VS कोड एडिटर को इंस्टॉल करना है अपने PC पर या लैपटॉप पर, और उसका लिंक जो है ना हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। वहाँ से आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करें, और उसको इंस्टॉल करने के बाद जो है ना हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि उसमें किस तरह आपने HTML को कोड करना है। तो बढ़ते हैं। तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले आपने VS कोड एडिटर को इंस्टॉल करना है। उसकी इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना आपने किसी भी डायरेक्टरी, किसी भी फोल्डर को आपने जो है ना किसी भी डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करने। लेट एग्जांपल मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और इसका मैंने नाम रख दिया HTML प्रैक्टिस। फॉर एग्जांपल HTML प्रैक्टिस इसका मैंने नाम रख दिया, और इसको मैं खोल दूंगा। अब इस फोल्डर को मैंने खोल दिया, तो जब भी मैं साइट क्लिक करूंगा तो मुझे यहां पर एक ऑप्शन शो होगा, ओपन विथ कोड। ये ऑप्शन आपको तभी शो होगा जब आप VS कोड एडिटर को इंस्टॉल कर रहे होंगे, और उसके इंस्टॉलेशन के वक्त आपको एक जो है ना कुछ ऑप्शन शो होंगे कि ओपन विथ कोड। तो आपने उन दोनों को टिक मार्क करके इंस्टॉलेशन को फिर जो है ना नेक्स्ट करनी है। तो आपने यहाँ पर ओपन विथ कोड को क्लिक करना है, तो ये फोल्डर VS कोड एडिटर के अंदर खोल जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये VS कोड एडिटर है। VS कोड एडिटर क्या है?
इसके बारे में मैं आपको तफसील में नहीं जा सकता। इसके बारे में बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। लेकिन VS कोड एडिटर एक ऐसा कोड एडिटर है, इसके अलावा भी बहुत से कोड एडिटर है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और नोट पेड एटसेट्रा। लेकिन VS कोड एडिटर ऐसा कोड एडिटर जिसमें आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं, काफ़ी एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है, लाइव सर्वर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप देखें तो मेरे पास लाइव सर्वर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपने यहाँ पर एक्सटेंशन में लाइव सर्वर को क्लिक करके यहाँ पर जो है ना इंस्टॉल पे क्लिक करना। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपको ये इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब दोबारा अपने ही कोड एडिटर के फाइल्स में जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक है फाइल, न्यू फाइल, और एक है फोल्डर। ये इसी तरह है जिस तरह आप कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर क्रिएट करते हैं, यानी फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स आती हैं वो फोल्डर के अंदर आएगी, और फाइल जो है ना फोल्डर से अलग हो, यानी फोल्डर के इंटरनल जो फाइल होगी वो फाइल कहलाएगी, और जो फाइल जो है ना हम मुख्तलिफ फोल्डर्स में डिवाइड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है HTML, ठीक है। अब अगर मैं जाऊं तो यहां पर देखिए HTML फोल्डर क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आपको मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है। अब मैं इसको क्रॉस करता हूं, मैं अब डायरेक्टली फाइल क्रिएट करूंगा। यहां पर आपने जो है ना एक चीज जो है ना आपने नोट करनी है, HTML फाइल के आखिर में हमेशा .html आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं फाइल बना रहा हूं मेन डॉट, अब आप देख सकते हैं HTML। तो ये साइन जो आपको नजर आ रहा है, ये साइन HTML का साइन है, ये साइन HTML लैंग्वेज का साइन है। अगर मैं इसको L हटा दूं तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं HTML से ये जो है ना ये हमारे पास ये HTML का साइन आ जाता है। फर्ज करें मैं ये डॉट के पहले जो अल्फाज है वो मैं चेंज करना चाहूँ या इंडेक्स रखूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडेक्स के अलावा प्रैक्टिस जो भी हो, लेकिन ज्यादातर जो है ना हम इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, index.html, और इसको मैं एंटर मारूं। जब एंटर मार ले तो ये मेरे पास एक HTML फाइल क्रिएट हो गया। अब आप देख सकते हैं फोल्डर में इंडेक्स और HTML फाइल, टाइप फाइल जो है ना ये HTML फाइल है, ये ऑटोमेटिकली ये फिर इसको रीड करता है। तो ये हो गई हमारी HTML फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं, और फिर उसको जो है ना .html जब हम किसी भी फाइल के अंदर VS कोड एडिटर के अंदर अगर हम HTML फाइल को बनाएंगे तो उसके आखिर में जो है ना ये लाजमी है कि हम .html लगाए तो ही HTML फाइल हमारे पास देखने को मिलेगी। तो ठीक है, अब ये हमारे पास एक HTML कोड के लिए एक फाइल बन गई। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं। तो HTML में बेसिकली कोड लिखने के पहले, यानी जब भी हम HTML कोड लिखते हैं किसी वेबसाइट के लिए, तो उससे पहले हम HTML में एक डॉक टाइप HTML बॉयलर प्लेट लगाते हैं। अब डॉक टाइप HTML प्लेट बॉयलर प्लेट जो है ना हम ये किस तरह लगाते हैं, दूसरे जो टेक्स्ट एडिटर है कोड एडिटर है, दूसरे जो कोड टेक्स्ट एडिटर हैं उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है, लेकिन VS कोड एडिटर वाहिद ऐसा कोड एडिटर है जिसमें हमारे पास बहुत सी फीचर्स होती हैं, और वो आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। अब अगर हम डॉक टाइप फाइल यानी बॉयलर प्लेट HTML बनाएंगे तो उसके लिए आपने शिफ्ट को क्लिक करके शिफ्ट को आपने दबाना है और 1 को क्लिक करना है। तो आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि 1 में जो साइन आ रहा है एक्सक्लेमेटरी साइन, ये एक नीचे ट्रिपल एक्सक्लेमेटरी साइन है और एक सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो आपने सिंगल एक्सक्लेमेटरी साइन को इंटर करके मार देना है तो आपको ये डॉक टाइप HTML बॉयलर प्लेट आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। आप देख सकते हैं यहां से लेकर डॉक टाइप HTML से लेकर यहां तक HTML जितना भी कोड है इसके अंदर ये HTML कोड है, ठीक है। अब इस इंटरनल HTML कोड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक हेडर पार्ट है, देखिए हेड टू हेड, और एक बॉडी टू बॉडी पार्ट है।
अब ये हेड पार्ट में कौन सा कोड आएगा और बॉडी में कौन सा कोड आएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, लेकिन आपको सिंपल और थोड़ा सा गाइड इसलिए कर रहा हूं कि बाद में आप कंफ्यूज होंगे। हेड के अंदर जितना भी कोड आएगा वो इसके अंदर प्रिंट होगा, लेकिन आपको वो शो नहीं होगा, स्क्रीन में आपको वो शो नहीं होगा। दूसरी बात यह कि हेड में अक्सर जो है ना हम लिंक्स लगाते हैं। लिंक्स का मतलब यह है कि इंडेक्स के साथ अगर हम CSS का फाइल जो है ना वो लिंक करें, वो किस तरह लिंक करेंगे वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जब मैं आपको CSS भी जो है ना यानी HTML के बाद CSS लैंग्वेज सिखाऊंगा, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा किस तरह। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेड में अगर हम CSS फाइल को लिंक करें तो हम लिंक, और यहाँ पर देखिए CSS, इसका मतलब यह है कि स्टाइल शीट फाइल, style.css का नाम का फाइल जो है ना आपने बनाना है, style.css ये मैंने बना दिया। तो ये CSS जितना भी इस स्ट्रक्चर कोड का जितना भी हम CSS लिखेंगे style.css में, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ लिंक होगा। अगर हम इस स्टाइल की जगह पर मेन लिखे, फॉर एग्जांपल स्टाइल की जगह अगर हम मेन लिखे और यहाँ पर भी इसका नाम चेंज करें मेन लिखे, लेकिन आखिर में CSS आएगा जिस तरह HTML का होगा, तो भी ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आएगा। यानी इसमें जितना भी हम CSS कोड लिखेंगे यानी ब्यूटिफिकेशन एंड डिजाइनिंग कोड, तो वो यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट रहेगा और इसके मुताबिक ये यहाँ पर प्रिंट होगा। अब इसको हम क्रॉस करते हैं, क्योंकि हमारा CSS का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको डिलीट। अभी हम चलते हैं HTML की तरफ। तो HTML में ये हो गया हेड पार्ट और ये हो गया बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट में क्या आता है, जितना भी हम वेबसाइट के अंदर मुख्तलिफ जो है ना हम मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बनाएंगे, वेबसाइट के अंदर इमेजेस डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, हेडिंग्स डालेंगे और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, यानी वेबसाइट के इंटरनल जितने भी सेक्शंस हम बनाएंगे, वेबसाइट के अंदर जो सेक्शंस आते हैं अबाउट अस और होम पेज और फला फला मुख्तलिफ पेजेस, वो हम जो है ना बॉडी में लिखेंगे, इन दोनों बॉडी के दरमियान। और जो हेडर आएगा, इन दोनों हेडर के दरमियान ये कोड नहीं लिख सकते। हेडर के दरमियान वो कोड आएगा जब हम किसी HTML को जावास्क्रिप्ट या CSS के साथ लिंक करना चाहते हैं, तो वो कोड जो है ना वो लिंकेज का जो लिंक होगा वो दोनों हेड के दरमियान आएगा। इसके अलावा हेड में मेटा टैग्स आते हैं, टाइटल एटसेट्रा। अब टाइटल क्या है, टाइटल तो सिंपल सा अगर हम डॉक्यूमेंट की जगह लिखें HTML प्रैक्टिस, ये सिंपल सा टाइटल, ये फिर आपको शो हो जाएगा कि टाइटल कहाँ पर शो होता है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर इन मेटा पर, इन तीनों पर आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये मैं आपको एक अलग वीडियो में HTML की एक अलग वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। अभी फिलहाल इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको HTML के बॉयलर प्लेट के बारे में थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं कि बॉयलर प्लेट HTML का क्या होता है। बॉयलर प्लेट असल में HTML का वो पोर्शन होता है, यानी जो HTML का जितना कोड होता है ना वो बॉयलर प्लेट के अंदर आएगा। अब बॉयलर प्लेट को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक हेडर और एक बॉडी। बॉडी के अंदर वेबसाइट का सारा कोड आएगा जो हम आंखों पर देख सकते हैं, यानी एज अ फ्रंट एंड। और हेडर में जो है ना जितने भी लिंक्स होंगे, यानी HTML को CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह लिंक करना है, तो वो कोड उसका कोड अगर हम इसके साथ लिंक करें तो यहाँ पर हम जो है ना लिंक लगाएंगे CSS का, जावास्क्रिप्ट का जो है ना HTML के साथ, और इसके अलावा मेटा टैग्स आते हैं। लेकिन हेड का जो रीजन होता है ना वो यहाँ पर जो है ना हमें बॉडी में ना लिख सकते हैं, और ना ही हम जो है ना इसका जो वो क्या होता है कि हेड के दरमियान जितने भी हमने जो कुछ लिखा वो मेटा होता है और लिंक होता है, वो जो है ना हमें वेबसाइट पे लाइव सर्वर पे नज़र नहीं आता। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ H, या ये भी छोड़े, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने लिख लिया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर साइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, जिस तरह मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर स्टार्टिंग में है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, कुछ ही सेकंड के बाद आप जो है ना इसका जो है ना रिज़ल्ट लाइव
अपनी जो है ना वो क्रोम ब्राउज़र पे या इसके अलावा जितने भी ब्राउज़र होंगे आपके पास, ओपरा हो गया और माइक्रोसॉफ्ट हो गया, जितने भी ब्राउज़र होंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप अगर आप देखें तो हेलो वर्ल्ड जो है ना वो प्रिंट हो गया, और HTML प्रैक्टिस जो है ना ये टाइटल था। आप देख सकते हैं कि टाइटल HTML प्रैक्टिस मैंने रखा और यहाँ पर HTML प्रैक्टिस आ गया। लेकिन हेलो वर्ल्ड के अलावा यहाँ पर ये चीज़ें जो है ना, ये तो टाइटल है, ये तो यहाँ पर ये भी अगर दें कि ये यहाँ पर प्रिंट, मेरा जो कहने का मेन मकसद है ना वो ये है कि बॉडी में जितने भी कोड आते हैं ना बॉडी के दरमियान, वो यहाँ पर जो है ना आपको यहाँ पर जो है ना आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने जो भी सेक्शंस बनानी है वेबसाइट के अंदर, नेव बार बनाना है, फीचर सेक्शन, अबाउट अस, मुख्तलिफ सेक्शंस, वो सारा कोड, वो सारा जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना हमने बॉडी के दरमियान लिखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और HTML के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम आपको HTML का टैग्स जो है ना, HTML में जितने भी टैग्स आते हैं वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन सीक्वेंस फॉर्म हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो